दोस्तों नमस्कार। आपका नंदकिशोर कुमार कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक जो है वो उच्चारण स्थान है। मतलब जब आप क ख च छ ट थ जब इसका आप उच्चारण करते हैं तो आखिर वो जो ध्वनि निकलती है हमारे किस अंग से निकलती है, उन सब के विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आपको समझना है कि उच्चारण स्थान ऐसे लोग याद नहीं कर पाता है, इससे कंफ्यूज में रहता है, ये होगा या वो होगा। उसके लिए दोस्तों हमने एक ट्रिक बनाई है जो कि बड़ा ही सुंदर और सटीक है, जो समझने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि आप इसको याद करके लाइफ टाइम अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। आप कभी नहीं भूल सकते हैं, उच्चारण स्थान से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो हम ज़्यादा देर नहीं करते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों जाते जाते आपसे एक बात ज़रूर कहेंगे कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। साथ ही साथ अपनी जो प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों आज का जो पहला ट्रिक है, जिसको हम सूत्र भी कहते हैं, उसको हम कहते हैं अकुह विसर्जयानाम कंठा। मतलब कहने का मतलब हो गया कि अकु देखिए ओ है ना, ओ और आ एक में आ जाता है, नहीं, ओ और आ एक में आ जाता है। और कु का मतलब जो है, कु का मतलब हो गया कि क वर्ग, ठीक है। कु का मतलब क्या हो गया, को वर्ग। और हो का मतलब हो गया हो, नहीं, अर्थात। और विसर्ग का मतलब हो गया विसर्ग, मतलब 2 पॉइंट। नहीं तो ओ आ और कोवर का अर्थ होता है दोस्तों, कोवर का अर्थ होता है कि क ख ग घ अंग, ये सारा जो है कोवर के अंतर्गत आता है। और विसर्ग तो समझते ही हैं। तो अकुह विसर्जयानाम कंठ, ये और को वर्ग, ह और विसर्ग, इसका जो उच्चारण स्थान आता है दोस्तों, वो किस में आता है, कंठ में आता है। नहीं, आगे देख लेते हैं क्या है। दूसरा है इचुसानाम तालु। क्या है, इचुसानाम तालु, अर्थात ई का मतलब गया हर्षई और दीर्घई, और चो का मतलब हो गया चौवर्ग। चौवर्ग में सारे वर्ड आते हैं दोस्तों, च छ ज झ यहाँ तक आता। और तालव्यों का जो उच्चारण स्थान है वो किस में आता है, तालु में ही आता है। तो यहाँ के हर्षई है, चौवर्ग है, यो है और तालव्य है। तो इन्हीं सब में सारे वर्ड को समाहित करके एक ट्रिक बनाया गया है, जिसे हम कहते हैं इचुसानाम तालु। नहीं, इचिसानाम तालु मतलब हर्षई, दीर्घई, चौवर्ग और यो और सो जो का उच्चारण जो स्थान होता है वो तालु से होता है। ऋटुरसानाम मृदा, ऋटुरसानाम मृदा। तो री, एक जो री होता है, री में री का और टोवर का दोस्तों अर्थ हो गया जैसे ट ठ ड ढ न, नहीं, ये टवर का अर्थ वही हो गया। और र है ना, र और मूर्धन्य, इसमें मूर्धन्य है ना। तो इसका जो उच्चारण स्थान होता है दोस्तों वो मूर्धा से होता है। किससे होता है, मूर्धा से होता है, अर्थात मुंह से होता है।
समझ गए। आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों, आगे है ऋतुलसानां दंता। ऋतुलसानां दंता मतलब लरिकार लिरी, तो वर्ण त थ द ध दंत न, तो और लो और दंसो का जो उच्चारण स्थान होता है दोस्तों, वो किस में होता है? मूर्धा से होता है, अर्थात मुंह से होता है। नहीं, आगे देख लेते हैं क्या है आगे। यंगानां नासिका च, यंगानां नासिका च, नहीं, य म अंग न दंतन मतलब वर्ड का, जैसे कवर का लास्ट अक्षर, चवर का लास्ट अक्षर, कवर का लास्ट अक्षर, तवर का लास्ट अक्षर, पवर का लास्ट अक्षर जो होता है दोस्तों, वो जो है नाक से उसका उच्चारण होता है। किससे होता है? ना से उसका उच्चारण होता है दोस्तों। इसलिए इसको कहता है यमंगानां नासिका चो, यमंगानां नासिका चो। समझ गए। आगे है दोस्तों, उपोपधामानियानाम् अष्टौ, उपोपधामानियानाम् अष्टौ मतलब हर्ष हो, दुर्ग हो, पोवर का मतलब हुआ दोस्तों प फ ब भ म, नहीं, प फ ब भ म, इसका जो दोस्तों उच्चारण स्थान है वो नाक से, सॉरी, वो ओठ से होता है। ओट्स जिसको कहते हैं उससे ओठ से होता है। नहीं, तो फिर आगे चलते हैं। फिर एदे तो कंठ तालु, क्या होता है? एदे तो कंठ तालु। ए और ऐ का जो उच्चारण स्थान होता है दोस्तों, वो कंठ और तालु से होता है। किससे होता है? कंठ और तालु से होता है। अब देखिए कंठ और तालु कैसे आ गया। जैसे ए अगर हम लिखते हैं, अगर ए लिखते हैं, ए अगर हम लिखते हैं, पहले हम ए लिख देते हैं दोस्तों, तब आपको बताते हैं। ए अगर हम लिखते हैं, ए नीचे लिखता हूँ ए, इसका संधि विच्छेद क्या होता है? ओ जोर हर सही बराबर ए होता है। नहीं, इसका जो ओ जोर हर सही बराबर ए होता है। अर्थात ओ का जो उच्चारण स्थान होता है कंठ होता है, और ये हर सही का जो उच्चारण स्थान होता है दोस्तों, वो क्या आता है? क्या होता है? तालु होता है। तो वही कंठ और तालु को जोड़कर जो है एदो तो कंठ, मतलब कंठ और तालु। इसी तरह ए का भी होता है दोस्तों। ए में जो है भी है जो कि हर सही और ए का उच्चारण स्थान ए होता है, जिसके कारण इसको भी कंठ तालु में रखा गया। ए और ए में ए कर लाठी ए को, तो ए दे तो कंठो मतलब ए का जो उच्चारण स्थान होता है दोस्तों, वह कंठ तालु से होता है। कंठ से भी होता है और तालु से, मतलब दोनों का सम्मिश्रण होता है। आगे है दोस्तों, आगे समझ लेते हैं। आगे है ओदौ तो कंठोष्ठम, ओदौ तो कंठोष्ठम मतलब ओ उम ओकार ओ, अम औकार औ। समझ रहे हैं? उम ओकार ओ, अम औकार औ, अर्थात ओ का जो उच्चारण स्थान होता है दोस्तों, कंठ और ओठ दोनों से होता है।
किससे होता है? कंठ और ओठ दोनों से होता है। और औ का भी उच्चारण स्थान जो है कंठ और ओठ दोनों से होता है, इसलिए इसको कंठोष्टम कहा गया है। नहीं, क्या कहा गया है? कंठोष्टम कहा गया है। आगे देख लेते हैं। वकारस्य दंतोष्टम, मतलब ओ का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों क्या है? दांत और ओष्ठ है, इसीलिए दंतोष्ठम कहा गया है। दांत और ओठ जब मिलता है तो दंतोष्ठम को उच्चारण होता है, अर्थात एक वर्ड ऐसा यो रो लो वो जो है वो उसका उच्चारण स्थान जो है हमेशा दंत और ओष्ठ से होता है। बहुत बारीकी से समझना है दोस्तों। आगे है जीवा मूल्यस्य जीवा मूलम, मतलब जी और मुंह से, जी और मुंह से जिसका उच्चारण होता है, जी और मुंह से जिसका उच्चारण होता है उसको जीवा मूलम कहा जाता है। जैसे कि अनुस्वार अमनस्वार अ, मतलब को के पहले अनुस्वार होना चाहिए और खो के पहले आधा अनुस्वार होना चाहिए, उसको जो है दोस्तों जीवामूलस्य जीवामूलम कहा गया है। समझ गए? नासिकानुस्वारस्य च, अर्थात अनुस्वार, जैसे कॉमन स्वर कन नहीं, अनुस्वार, अनुस्वार का उच्चारण, बिंदी का उच्चारण जो है वो किससे होता है? नाक से होता है। किससे होता है? नाक से होता है। नासिका नुस्वार जो नाक से जो उच्चारण करने वाला जो वर्ड होता है वो अनुस्वार होता है। दोस्तों आपको जाते जाते ज़रूर कहेंगे कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अभी के लिए बाय, थैंक यू, शबा खैर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक लेकर, अगले उम्मीद के साथ। जय हिंद, जय भारत।